जहेज़ी के ताल्लुक़ से दूसरा सवाल मुफ्ती अकील अहमद अमजदी मिसबाही से है। मेरा एक सवाल है जिसने मुझे ज़हनी इंतशार का शिकार बना रखा है, वो ये है कि जहेज़ की शरई हैसियत क्या है। मैंने एक साहब से सुना कि जहेज़ एक लानत है, दूसरे साहब वहीं फरमाने लगे कि जहेज़ तो सुन्नत रसूल है। इस पर आप गुफ्तगू और मुकम्मल रोशनी डालें। इस्लाम एक आफाकी मज़हब है जिसके ताल्लुक़ से किसी शायर ने कहा था कि चाहते हो गर बदला हुआ फ़र्दा का रंग, सारे आलम पर छिड़क दो गुंबद खज़रा का रंग। यानी नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो शरीयत हम तक पहुँची है और जो दीन हम तक पहुँचा है, ये सब के लिए है। इसमें छोटे बड़े ऊंच नीच हर आदमी को ज़िंदगी गुजारने का पूरा सही तरीक़ा और सही सलीका मिल जाता है। तो अब इस्लाम में निकाह पहले देखा जाएगा, निकाह के बाद ही जहेज़ का वो आता है। तो निकाह जो है इस्लाम में ये अक़्द है जो मुसलमान आकिल बालिग से आपस में ईजाब व कबूल के ज़रिए से पूरा हो जाएगा। अब जब यहाँ निकाह मुकम्मल हो गया, दो गवाहों के मौजूदगी में, दो या दो से ज़ायद गवाह रहें, उनकी मौजूदगी में निकाह हो जाए और निकाह का ऐलान हो गया, तो यही पूरा निकाह हो गया। अब यहाँ जहेज़ का कोई तसव्वुर नहीं हो रहा है। अलबत्ता जहेज़ देना और लेना इसमें भी कोई हरज नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक तोहफ़े के तौर पर इंसान देता है और अपने यहाँ उर्फ़ में तो यही है कि जो जहेज़ दिया जाता है वो बेटी ही को दिया जाता है, क्योंकि उसकी मालिका जो है वो बेटी ही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्ता अगर हट जाए या टूट जाए तो वो जहेज़ फिर वापस चला जाता है। तो ये क्या हुआ, ये तोहफ़ा ही हुआ, तो इसमें हरज नहीं है। लेकिन किसी चीज़ का लेना देना ये अलग चीज़ है, और उसके लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करना, मांगना, उसके लिए शर्तें मुतय्यन करना, ये दूसरी चीज़ है। तो जिन साहबों ने कहा कि जहेज़ देना ये लानत है, उन्होंने भी सही कहा है, और जिन्होंने कहा कि जहेज़ सुन्नत है, उन्होंने भी सही कहा है। जहेज़ ज़रूरतन जितनी ज़रूरत है अपनी बेटी को अपनी खुशी से अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अगर माँ बाप दे रहे हैं तो ये एक्सेप्ट कर लेना उनके लिए सही है। और अगर ऐसा नहीं है बल्कि लड़के की तरफ से मांग है, तो ये जो है एक तरीके से जुल्म है जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शरीके हयात हैं। अब हमें और आपको चाहिए कि जो है निकाह के ताल्लुक़ से जब भी गुफ्तगू हुई है तो ये हुआ है कि अगर तुम इस्तिताअत रखते हो तो जो है निकाह करो। इस्तिताअत आदमी नहीं रखता है ख़र्चा उठाने का, तो उसे रोका गया है और उसे रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है। तो जब तुम्हारे पास इस्तिताअत नहीं है तो काहे कूद रहे हो निकाह के लिए। और इस्लाम ऐसा पाकीज़ा मज़हब है कि लोग अपने तरीक़े से उसको बदनाम करना चाह रहे हैं, वरना इस्लाम ने जो सलीका दिया है हमें कि आप देखिए पूरी दुनिया के मज़ाहिब को देखिए और उनके माशरे को देखिए। एक धार्मिक आदमी जो होता है, मजहबी आदमी माना जाता है, तो दीगर मज़ाहिब में वो चाहे हिंदू धर्म हो, ईसाई हो, यहूदी हो, उनमें वो मजहबी माना जाने वाला शख्स शादी से दूर रहता है। यानी जो जितना ही निकाह से दूर रहे उसे समझा जाता है कि वो उतना ही धार्मिक है, मजहबी है और अल्लाह या ईश्वर के करीब है। लेकिन इस्लाम में ये तसव्वुर नहीं है, बल्कि इस्लाम में तो सरकार ने फरमा दिया अन निकाह मिन सुन्नती, और अपने सुन्नत के ताल्लुक़ से फरमा दिया फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, कि जो मेरी सुन्नत का पाबंद है नहीं है या एराज़ करता है उससे, वो हम में से नहीं है। तो अब यहाँ देखिए आप, एक मज़हब के लोग ऐसे, सन्यासी वो होता है जो शादी से दूर हो, किसी भी पाप या जो है चर्च का फादर वो हो सकता है जो निकाह से दूर हो। लेकिन यहाँ जो है निकाह को धर्म में जोड़ा जा रहा है और मज़हब में जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि निकाह मेरी सुन्नत है, यानी ये मेरे तरीके पर चलना है निकाह। तो निकाह जब मेरे तरीके पर चलना है और सुन्नत है, तो अब सुन्नत जिस तरीके से सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत अदा किया है उस तरीके से आप भी सुन्नत अदा करिए, तभी तो वो निकाह हुआ, वो तरीका हुआ। और जो सुन्नत से एराज़ करे वो हमारे तरीके पर नहीं है,
तो अब जिस तरीके से सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत या हुजूर का तरीका हमें बता रहा निकाह करने के लिए, उस तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो ये सुन्नत है। और उसमें अगर हम जहेज़ भी दे रहे हैं, जैसे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जहेज़ दिया गया है, तो इस एतबार से वो सुन्नत है। लेकिन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का महर भी देखना चाहिए, जो आज तकरीबन लाख तक पहुँच जाता है। तो महर के देने में तो लोग आनाकानी करते हैं और जहेज़ के मांगने में दिलेरी करते हैं, तो इसको भी समझना चाहिए। और हमारे यहाँ जो एक बात ये है कि एक माँ बाप अपनी बच्ची को पालते हैं, बड़ा करते हैं और 20 साल तक, 18 साल तक, 16 साल तक उन्होंने अपना पहले खून जिगर पिलाकर उसे इस लायक बनाया है कि तुम्हारी राहत का सामान हो सके वो। अब जब तुम्हारी राहत का सामान उन्होंने उसको कर दिया है, और यकीनन वो एक दूसरे के लिए तस्कीन का सामान है, राहत का सामान है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहता है आदमी। तो इस्लाम में इसका तसव्वुर, मांगने का तसव्वुर नहीं समझा जाता है। हाँ, अगर कोई तोहफ़तन दे रहा है तो इसमें हर्ज नहीं है। अगर कोई मांग रहा है तो हमारे उलमा भी इसके ख़िलाफ़ हैं और उसके ताल्लुक़ से कार्रवाई भी हो रही है। हम लोगों ने भी अलग अलग जगहों पर इसके लिए मिशन छेड़ रखे हैं और कहीं कहीं हमने ऐसा भी किया है, क्योंकि आज जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी गरीब बेटियां बहनें ये बैठी रह जाती हैं और काफ़ी उम्र तक बैठी रह जाती हैं, जिसकी बुनियाद पर आखिर में होता यही है कि उनको दूसरों के हवाले करना पड़ता है, या ये कि उनका एक समाज जो सुधार होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ऐसी शादियां करें जिसमें जहेज़ एकदम ना मांगा जाए, और जो कमेटी दे उसी पर इत्तेफा कर लिया जाए। अगर ये जहन हम अपने एतबार से बना ले रहे हैं तो यकीनन ये बहुत अच्छा जहन होगा और इससे समाज जो है आगे भी बढ़ेगा। और दूसरी चीज़, लोग कहते हैं इंसानियत, इत्तेफाक, इत्तेहाद, भाईचारा, तो ये सब लोगों के बोल हैं, लेकिन उस इस्लामी निज़ाम जब तक नहीं लाएंगे तब तक ये सारी चीज़ें उनके अंदर नहीं आएंगी। अब आप इंसानियत कहते हो और फिर लड़की वाले से मांगते भी हो। जब तुम्हारे लिए शर्त ये है कि तुम इस्तिताअत रखो उनको, तब उनसे शादी करो, तो अब जब इस्तिताअत नहीं है तो आप जो है उनसे मांग के अपनी इस्तिताअत पूरी करोगे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। जहेज़ यकीनन इस दौर में एक बुरी लानत है समाज के लिए, और उस लानत को ख़त्म होना चाहिए। और अपने तरफ से आदमी कुछ भी दे रहा है तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और लड़कियों को हमें तालीम और तरबियत पर हमें पूरे तवज्जो देनी चाहिए। एक लड़की जब बहुत सारी सूरतों में होती है, जब कभी वो माँ होती है, कभी वो बीबी होती है, और सब के लिए वो एक अच्छा माहौल और एक अच्छा माशरा तैयार कर सकती है। किसी आलिम ने, बहुत ही अच्छे आलिम ने ये फ़िक्र दी है कि अल्लाह तबारक ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि खुशबू हमें अच्छी लगती है, पसंद है, और ये साथ साथ जो है ये भी मफ़हूम है हदीस शरीफ का कि नेक और पाकबाज औरतें भी ये पसंदीदा हैं। तो उसका ताल्लुक़ बताने में एक आलिम दीन ने फरमाया, और उलमा भी फरमाते हैं कि जिस तरीके से एक फूल होता है जब अपनी टहनी में होता है तो वो खुद भी महकता है और पूरी फ़िज़ा को महकाता है, और जब वो अपनी टहनी से दूर हो जाता है तो कुचला जाता है, रौंदा जाता है, और उसका कोई वक़ार नहीं रह जाता है। इसी तरीके से औरत हुआ करती है कि औरत जो है ये फूल के मानिंद है, उसको हमें प्यार से रखना चाहिए और संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि औरत जब तक इस्लामी हुदूद में रहेगी और लोग जब तक इस्लामी हुदूद में रहेंगे तब तक तो वो माहौल को, माशरे को, समाज को महकाते रहेंगे, और जब वो इस्लामी हुदूद से बाहर होगी तो रौंदी जाएगी, कुचली जाएगी, बेवकार हो जाएगी। तो इस तरीके से जो आज ये लेडीज़ फर्स्ट का नारा वगैरह देकर औरतों को भी वर्गलाया जा रहा है, ये भी दूर होना चाहिए। और इस्लाम ने जो ये पैगाम दिया है बेटी को बचाने और पढ़ाने का, ये इस्लामी पैगाम है, इसको भी साबित रखना चाहिए। इन सब चीज़ों को अगर हम बाकी रखेंगे तो यकीनन जहेज़ जैसी लानत भी दूर होगी और ये तलाक़ वगैरह का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। और इस्लाम में जिस तरीके से निकाह और मर्द और औरत को रहने का सलीका बताया गया है वो भी राइज रहेगा। इंशाअल्लाह हम इसकी पूरी तवक्को भी रखते हैं अपने समाज से, अपने उलमा से, और ख़ास तौर से अपने आवाम से कि वो इस्लाम को मद्देनज़र रखते हुए इस्लाम के मुताबिक काम करें।
तो नाज़रीन, आप देख रहे थे आज के हमारे ख़ास मेहमान थे मुफ्ती अकील अहमद अमजदी मिसबाही और मुफ्ती शरीफ अहमद अज़हरी मिसबाही साहब क़िबला मौजूद थे, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा और मुस्तहसन पैगाम इस्लाम का आपके सामने पेश किया है। रब काबा की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें मज़हब इस्लाम की हक़ानियत को समझने की सही समझ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।